कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्तम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादश्लोक श्री श्रीमान भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी एवं मेरे शिक्षा गुरु जय ओम विष्णु पादश्लोक श्री श्रीमान भक्ति वेदांत नारायण भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि को प्रणाम करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य विष्णु पादश्लोक श्री श्रीमान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नित्य विष्णु पादश्लोक श्री श्रीमान भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज एवं नित्य विष्णु पादश्लोक श्री श्रीमान भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि ज्ञापन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णव जनों के चरणों में यथा योग्य बना। देखो प्रभु जी ने मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया, मुझे कुछ जो गुरु जी के मुख से सुना वो ही जो गुरु जी ने बहुत बतलाया, पर जितना सुना और जितना मुझे समझ में आया उतना ही वो बोलने का प्रयास करूँगा। तो हम अभी लास्ट वीक हमारे गुरुदेव श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में हम कहाँ गए? श्री रामेश्वर धाम धम श्री रंगम जी दर्शन के लिए। तो जैसा गुरु जी के मुख से सुना, पहले हम कहाँ गए? श्री रंगम धाम में। वहां पर क्या है? भगवान श्री रंगनाथ जी का, भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर है श्री रंगनाथ जी, जिस नाम से है रंगनाथ जी। उसको बोलते हैं कि जो साक्षात धरती पर जो बैकुंठ है वो कौन है? श्री रंगनाथ जी का मंदिर, जहाँ पर है ना श्री रंगम जी को क्या बोला गया? साक्षात धरती पर जो बैकुंठ धाम। ठीक है, और ऐसा बोला गया कि इतना बड़ा मंदिर है। प्रभु जी बताते हैं कि विश्व में एक देश है जिसका नाम वेटिकन सिटी, उससे एक देश से भी बड़ा एक मंदिर है हमारा देश में। इतना बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ जी का। हाँ जी, 64 एकड़ 156 एकड़ में है, 156 एकड़ में बना है वो, इतना बड़ा मंदिर है। तो वहां पर हमने भगवान रंगनाथ जी के दर्शन किए और लक्ष्मी जी के दर्शन किए और श्री रामानुजाचार्य जी के दर्शन किए। तो पहले तो हम इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि हम वहां पर गए क्यों? कि लोग तो जाते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे भगवान के दर्शन में जाते हैं। तो श्रीपाद माधव प्रभु जी और गुरु जी भी हर बार इस बात को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि हम वहां पर क्यों जाते हैं? हम जो धाम है, धाम में दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं? धाम में क्यों जाते हैं? हम गुरु जी पहले बद्रीनाथ जी गए, फिर जगन्नाथपुरी गए, फिर द्वारका जी गए और अब रामेश्वर धाम गए और वृंदावन जाते हैं और अन्य धाम पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो आज एकादशी तिथि भी है ना, एकादशी तिथि का कीर्तन है, शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूलन। उसमें एक लाइन आती है, गौर आमर जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भगत संगे। मतलब क्या? जहां पर हमारे गौड़िया का वैष्णव है, गौड़िया वैष्णव धाम में भी जाते हैं क्योंकि हमारे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए, उन्होंने वहां पर जाकर प्रचार किया और वहां पर जाकर ऐसा बोला था कि श्रीरंगम में महाप्रभु चतुर्मास में रहे, 4 महीने रहे वहां पर, और वहां पर रहकर उन्होंने अपना आदर्श दिखलाया सबको। और बहुत से वहां पर जो लोग थे महाप्रभु के भक्त बन गए। उनमें से एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिनका वहां पर जन्म स्थान है श्रीरंगम में, जो
गौड़िया वैष्णव में जो षट गोस्वामी है, श्री रूप, श्री सनातन, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षट गोस्वामी। षट गोस्वामी में से एक गोस्वामी कौन हुए? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? श्रीरंगम में। वहां पर भी हमने दर्शन किए गुरु जी के अंगत में। और वहीं पर महाप्रभु जहाँ पर 4 मास के लिए रहे, जहाँ पर महाप्रभु ने निवास किया, उस स्थान पर भी गुरु जी हमको लेकर गए थे। तो बोला था कि हम पदांकित भूमि है, वहां पर हमारे महाप्रभु गए। इसी कारण हम सब लोग प्रणयी भक्त, यहाँ बोला शेष अब स्थान है मेरी वो आमीन प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्त कौन? जो भगवान के प्रेमी भक्त है। वो कौन है? हमारे गुरु जी श्रीपाद माधव प्रभु जी। हम उनके साथ गए प्रणयी भक्त संगे। तो वहां पर मैं तो इसे जो श्रीपाद माधव प्रभु जी के मुख से एक दो कथा सुनी थी ना, वही बोलने का प्रयास करूंगा। श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में, उनके श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में सुना था। तो उसी संदर्भ में तो एक दो कथा जो सुनी थी कि जो उनका विशिष्ट है श्रीमद रामानुजाचार्य जी का, इतने श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? श्री संप्रदाय के आचार्य। 4 संप्रदाय है ना, ब्रह्म, श्री, रुद्र और सनत संप्रदाय, चतुर्थ संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय में से जो श्री संप्रदाय है, उनके आचार्य कौन? श्री रामानुजाचार्य जी। और रामानुजाचार्य जी कौन है? स्वयं लक्ष्मण जी के ही अवतार। स्वयं लक्ष्मण जी हैं जो रामानुजाचार्य जी के रूप में आए इस धराधाम पर। और क्या प्रचार करने के लिए? वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए, जो उस समय विलुप्त हो चुका था। उस समय सब लोग मायावाद में पड़ गए थे ना, तो उसका खंडन करने, मायावाद का खंडन करने के लिए और वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए आए श्री रामानुजाचार्य जी। तो उनके संदर्भ में एक कथा आती है कि एक बार श्री रामानुजाचार्य जी, उनके एक भक्त थे यज्ञेश तो वो रामानुजाचार्य जी तो बोले कि अपने भक्तों के संग जा रहे थे कि आज हम क्या करेंगे। उनके वो बहुत धनी थे, जो यज्ञेश थे ना, वो बहुत धनी थे कि हम उनके घर में जाएंगे और उनके वहां पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो उन्हें श्री रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, अपने 2 शिष्यों को भेजा कि तुम जाओ और उनको यज्ञेश जी को बोलो कि आज हम आपके यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। और वहीं पर उनके एक शिष्य और रहते थे जो निर्धन थे, वो उनका नाम था, उनको बोले दरिद्र थे, उनका नाम था वरदाचार्य। तो वो बोले कि वरदाचार्य के घर में बाद में जाऊंगा। उनको उनकी स्थिति पता थी कि वो निर्धन है, तो वो उस तरीके से हमारी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो वो बोले कि पहले हम यज्ञेश जी घर जाएंगे और वहां पर प्रसाद ग्रहण करके फिर वरदाचार्य से मिलने जाएंगे। तो उनके अपने 2 शिष्यों को भेजा रामानुजाचार्य जी। तो दोनों शिष्य जब उनके घर गए यज्ञेश जी के, उनको बोले आज रामानुजाचार्य जी आपके घर आएंगे, हम यहाँ पर आपका प्रसाद पाएंगे। तो वो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। उनके मन में क्या इच्छा थी? उनके मन में क्या इच्छा थी कि हम रामानुजाचार्य जी की सेवा करूंगा। और वो प्रसन्न होकर ना अपने घर के भीतर चला गया और क्या करने लगा कि जो उनके प्रसाद की व्यवस्था करनी थी उन कार्य में जुट गया। वो भूल गया कि बाहर कोई खड़ा है, वो अंदर से बाहर ही नहीं आया, वापिस ही नहीं आया बताने के लिए, ठीक है, उनको कंफर्म करने के लिए वापिस बाहर ही नहीं आया और भूल गया। तो बहुत समय तक उनके जो शिष्य खड़े रहे, तो जब वो वापस बाहर नहीं आया तो उनके शिष्य वापस चले गए रामानुजाचार्य के पास में। तो बोला कि ऐसा हुआ कि वो तो वापिस ही नहीं आए मेरे पास, हमारे पास कंफर्म करने के लिए, बताने के लिए कि हाँ जी आप आ जाइए। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम अब कहाँ जाएंगे, वरदाचार्य जी के घर में जाएंगे। तो रामानुजाचार्य जी जब उस दरिद्र ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने घर का दरवाजा खटकाया। तो क्या हुआ कि उस समय जो ब्राह्मण थे वो घर पर नहीं थे। वो क्या कर रहे थे, जो ब्राह्मण थे
वो भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे। तो अंदर से उनकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, तो वो तो देख के खुश भी हुई, प्रसन्न भी बहुत हुई कि हमारे घर में कौन आए, वैष्णव आए, गुरुजन आए हैं, तो उनकी सेवा करने का हमको मौका मिला है। तो पर वो घबरा भी गई कि उनकी सेवा कैसे करेंगे। तो इसमें श्री रामानुजाचार्य जी हम सब को एक सीख देने की दे रहे हैं, जो हमको समझनी चाहिए। इस जो एक कथा है, इसमें एंड में समझ में आएगा। जो उनकी पत्नी थी वरदाचार्य जी की, उन्होंने उनको अपने घर पर बड़े सत्कार से बिठाया और सोचने लगी कि मैं कैसे उनकी सेवा का जो सामग्री है कैसे जुटाऊं। तो पास में ही एक व्यक्ति था जो वहां पर दुकान करता था। आप बोल सकते कि बनिया था कोई, ठीक है। तो उसकी उस स्त्री के प्रति बहुत वो दृष्टि थी, ठीक है। तो उसने बड़ी कोशिश करके अपने आप को उस दृढ़ता पूर्वक उसने उसका सामना किया पहले तो बहुत से, और उसने देखा कि अब क्या करना है, मैंने वैष्णव की सेवा करनी है। तो उसने अपनी जो अपने इस बात का भी विचार नहीं किया कि मेरा जो अस्तित्व है वो भंग हो जाएगा, है ना। उस बात का भी उन्होंने विचार नहीं किया और बनी के पास गई, क्या बोली कि आप मुझे ये सामग्री दे दो। किस लिए? वैष्णवों की सेवा के लिए। अपना शरीर को भी बेचने को तैयार हो गई, ऐसा बताते हैं कि अपने शरीर को भी बेचने के लिए तैयार हो गई। वो किस लिए? वैष्णवों की सेवा के लिए। और बोली कि आप जो सामग्री है वो मुझे सारी दे दीजिए और मैं आप जो आप कहोगे मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो बनिया बहुत प्रसन्न हो गया वो, और उसने उसको सारा सामान दे दिया। और फिर क्या हुआ, उस जो उनकी पत्नी थी उन्होंने घर जाकर सारी तैयारी कर ली उनकी सेवा करने के लिए, उनके लिए अच्छे प्रसाद, अच्छे उनके लिए भोजन बनाने के लिए। तो बाहर से जब वो आया उसका पति वरदाचार्य है, तो उसने देखा कि स्वयं उनके गुरु जी आए हुए घर पे, श्री रामानुजाचार्य जी। वो भी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि आज तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिली, मैं कैसे उनकी सेवा करूंगा। तो उनकी पत्नी ने बोला, सारी बात बताई उन्होंने भी, ऐसे ऐसे करके सब कुछ सेवा का प्रबंध हो गया है, आप इस बात का विचार मत करें। तो उन्होंने बोला कि उनकी अच्छे से सेवा करेंगे। तो वो बात कर रहे थे ना, जब आपस में ये बात कर रहे थे, तो उस बात को दयावश कौन सुन रहे थे? श्री रामानुजाचार्य जी सुन रहे थे। श्री रामानुजाचार्य जी सुन रहे थे उस बात को। तो उन्होंने बोला, रामानुजाचार्य जी ने उनको तो कुछ बोला नहीं इस बारे में कि मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता है सारी बात का। तो उन्होंने उनकी अच्छे से सेवा किया, अच्छे से उनको प्रसाद ग्रहण कराया, सब कुछ हुआ। उनको उचित जब उनका सत्कार करना था उन्होंने किया। और फिर बाद में क्या हुआ, श्री रामानुजाचार्य जी ने क्या बोला, रामानुजाचार्य जी ने बोला कि जो ये मेरा प्रसाद है ना, जो मैंने कुछ चीज छोड़ा है, जो मैंने ग्रहण किया उसमें कुछ छोड़ा है, वो आप क्या करो, उस बनिए को भी देकर आना। तो रात को जब वो दोनों बनिए के पास गया, बोला कि आप तो धन्य हैं, आपके जो गुरु जी हैं इतने श्रेष्ठ हैं, और मैं आपके प्रति कुदृष्टि रखता था, आपके प्रति आपके मैं अस्तित्व को भंग करना चाहता था मैं, है ना। तो उसने उनसे क्षमा मांगी और बोला कि आप मुझे अपने गुरु जी के पास लेकर जाओ। और फिर उस बनिए ने भी श्री रामानुजाचार्य जी से क्या किया, दीक्षा ग्रहण की, और उनका वो भी क्या बन गया, वैष्णव बन गया। इतनी मतलब वैष्णव कृपा कितनी। और हम लोग जरा सी बात में घबरा जाते हैं कि हाय वैष्णव सेवा कैसे होगी। और अगर और कार्य थे उसकी, वो तो हमने बहुत बार सुनी भी है। एक वही श्रीरंगम में एक, जिसको बोलते हैं, अगर हम हमारी भाषा में बोले तो पहलवान बोल सकते हैं उसको, मल था वो, उसका नाम क्या था, धनुर्धर। वो उससे सब लोग डरते थे उस राज्य वहां पर ना, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था, उसमें बहुत बल था, तो सब लोग उससे बहुत डरते थे। तो और उसकी एक वैश्य के प्रति आसक्ति थी, वो बहुत सुंदर थी, पर उस वैश्य का गुण था, वो क्या थी, भगवान की रहता था, हर समय उसके मुख को देख रहता था, हर समय वो कहीं भी जाती वो उसके मुख को देख रहा, तो उसको,
और कोई लोग उसको बोल नहीं सकते क्योंकि सब लोग डरते थे उससे, सब लोग उससे डरते थे, कोई उसको बोलते नहीं थे कि इसको हम क्या बोले, ये ऐसे कर रहा है। तो एक बार क्या हुआ, वो रंगनाथ जी के मंदिर में गई तो वो भी उसके साथ चला गया वहां पर, और वो भगवान के भी जो कपाट थे बंद थे, द्वार बंद थे ना, खुलने से पहले वो चली गई। तो वो सामने खड़ी भगवान के, और वो भगवान को पीट करके खड़ा, द्वार पर खड़ा हो गया, क्या करके, पीट करके। उसको डरते थे उससे, सारे उससे डरते थे, तो क्या बोले उसको। तो ये बात किनको पता लगी, श्री रामानुजाचार्य जी को। तो वहां पर रामानुजाचार्य जी आए, तो उन्होंने बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, हर समय इस स्त्री का मुख देख रहे हो। वो बोला कि ये बहुत सुंदर है, इससे सुंदर कुछ है ही नहीं, इससे सुंदर कुछ है ही नहीं, मैं तो इसका मुख ही देखूंगा। तो रामानुजाचार्य जी ने बोला कि अगर मैं तुम्हें इससे भी सुंदर वस्तु को दर्शन करा दूं, तो पहले तो मान नहीं रहा था, तुमने बोला कि एक बार मान के देख लो तुम। तो रामानुजाचार्य जी ने उनको वहां से हटाया और फिर मंदिर के दर्शन हुए। और क्या किया, रामानुजाचार्य जी ने उसके सर पर अपने हाथ रख दिया, और जब उसने क्या किया, भगवान के दर्शन किया, वो सब कुछ भूल गया, उस स्त्री के मुख को भूल गया, और क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी के चरणों में पड़ गया और उनसे दीक्षा ग्रहण की। फिर उनका नाम क्या रखा उन्होंने, धनुर्दास। तो बाद में जब वो वैष्णव वाले सब बातों को फॉलो करने लग गया, तो सब लोग उसका आदर करने लग गए। और संयोगवश जो वैश्या थी वो भी क्या हो गई, भगवान की भक्ति ही वाले ही, रामानुजाचार्य से दीक्षा ग्रहण कर ली, वो भी वैष्णव हो गई, और दोनों की आपस में का विवाह हो गया। तो क्या ये आगे बोलते हैं कि जब रामानुजाचार्य जी, वहां पर नदी है कौन सी, कावेरी, श्रीरंगम में जो नदी पड़ती है ना, उसका नाम क्या है, कावेरी नदी। तो जब रामानुजाचार्य जी वहां पर स्नान करने जाते थे ना कावेरी नदी में, जो उनके वो क्या बोलते हैं, सीढ़ियां होती है, नीचे उतर के जब जल में स्नान करने जाते थे, तो फिर बाद में क्या करते थे, जब ऊपर आते थे तो वो जो धनुर्दास था उसके कंधे का सहारा लेकर ऊपर आते थे, धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर ऊपर आते थे। तो जो उनके रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे, जो ब्रह्मचारी शिष्य थे या फिर जो सन्यासी शिष्य थे, वो उनसे क्या करते थे, घृणा करते थे कि रामानुजाचार्य जी इससे क्यों सेवा लेते हैं, हमसे क्यों नहीं लेते। तो इस बात को भी आगे रामानुजाचार्य जी सिखा रहे हैं कि इनको, अपने भक्तों को भी सिखा रहे हैं कि गृहस्थ भक्त भी ये ऐसा नहीं कि छोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आगे बता रहे थे कि, तो उन्होंने बोला कि आज रामानुजाचार्य जी बोले कि आज मैं क्या करूंगा, धनुर्दास को भागवत जी का श्रवण कराऊंगा और देर रात तक कराऊंगा, पूरी रात तक उनको मैं भागवत जी का श्रवण कराऊंगा। और तुम क्या करना, पीछे से उसके घर जाकर उसके घर से सोना, जितना भी उसके घर में सोना है, अलंकार है, सब चुरा लेना। तो जब वो उनके जो शिष्य है वहां पर गए चोरी करने के लिए, उन्हें सब कुछ उठा लिया। तो उनकी पत्नी के जो हाथों में भी डले हुए थे ना, गले में डले हुए, सब उतार लिए सोना। और वो कह रही मेरा हाथ दबा हुआ है ना, जो वो भी निकाल लो। ऐसा बोल रही कि जो हाथ जैसे दबा होता है ना नीचे जो सोते हैं, तो वो भी उसने आगे बाहर निकल कर दिया, और ताकि वो भी निकल जाए। तो धनुर्दास जी बोल रहे अपनी पत्नी को, अच्छा हुआ हमारी जो सोने की में आसक्ति थी वो चली गई। अब क्या होगा, अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम क्या कर पाएंगे, भगवान का भजन कर पाएंगे अच्छे से। अब हमारा सारी आसक्ति किसमें होगी, भगवान की सेवा में। अब हमारी जो ये सोना है, जो भी है, वो हमारे पास नहीं है, हमारी इसमें आसक्ति नहीं होगी, और ना ही उनकी इन वस्तुओं की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ रामानुजाचार्य जी क्या कर रहे, एक दिन क्या हुआ, अपने जो उनके ब्रह्मचारी शिष्य थे और त्यागी शिष्य थे, जो सन्यासी शिष्य थे, वो स्नान करने गए हुए थे। तो रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, जो उनके अंग कॉपी होते हैं ना, अंग वस्त्र होते हैं, उनको इधर से उधर कर दिया, दोनों को बदल दिया जो शिष्यों के। तो जब वो वापिस आए तो वो आपस में लड़ने लग गए कि ये मेरे हैं, भी आपने ऐसे क्यों किया, आपस में लड़ने लग गए। तो रामानुजाचार्य जी ने उनको सिखाया कि देखो तुम्हारी अभी भी क्या आसक्ति है, इन वस्त्रों में ही है। तो इससे बोला कि हमको जब भगवान की भक्ति करनी है, कैसी करनी है,
बिल्कुल भगवान के शरणागत होकर। तो जितना मैंने सुना और मैं समझा उतना बोलने का प्रयास किया। इतना बोलकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु माता जी आप कुछ बोलेंगे? प्रभु जी आप बोलना कुछ। अभी तो टाइम भी हो गया ना। इतना सुंदर प्रभु जी ने रामेश्वर का दर्शन किया। मुझे सारा कुछ तो भी समझ गया है, एकदम से तो समझ में आता भी नहीं, लेकिन एक दो कथाएं बहुत अच्छे से समझ आ गई। कि कैसे जो रामेश्वरम, जो सारे धाम, जो वहां पर जाने का उद्देश्य क्या है, जो भगवान की भूमि है, जो गौरांग महाप्रभु की जो पदांकित भूमि है, जो उनके चरणों से अभिषिक्त है, जो चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं क्या है, राधा कृष्ण मिलित तनु, उनकी क्या ऐसे सब जगहों को जो जाने का उद्देश्य है, उनके पदांकित भूमि को प्रणाम करना, उनके विषय में कुछ सुनना, और कैसे वहां पे क्या है हमारे 6 गोस्वामी हुए, तो उनमें से क्या एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का वहां पे जन्म स्थान, और जैसे प्रभु जी ने बतलाया कि किस प्रकार से भगवान कितने सुंदर हैं, कि एक पहलवान की एक स्त्री में इतनी आसक्ति थी कि मंदिर के सामने ही खड़ा हो गया, ऐसे पीठ करके उस स्त्री को देखा जा रहा है, उस स्त्री को देखने में इतना आसक्त है, लेकिन गुरु जी ने क्या कहा, मैं अगर तुम्हें इससे सुंदर वस्तु दिखा दूं तो तुम छोड़ दोगे? तो उन पर अपना हाथ रखा और क्या ठाकुर जी के दर्शन करवाए। तो कितने सुंदर रूप से प्रभु जी ने हमें भाव मन से उस रामेश्वरम की ओर ले गए। और एक बात क्या जो गुरु जी से सुन रहा था कि हम सबको क्या करना चाहिए, सब समय नाम करना चाहिए, अपनी जीवा को आदत लगा लेनी चाहिए नाम करने की सब समय। कैसे? एक्टिवा चला रहे हो तो ठाकुर जी का नाम लो, माला तो कर ही रहे हो, साथ में जो बाकी समय है उसमें भी क्या आदत डाल लेनी चाहिए। जिस प्रकार से किसी चीज को अगर करना हो परफेक्टली, तो क्या अगर आदत हो तो डेली प्रैक्टिस से क्या होता है, वो चीज बड़ी सरलता से हो जाती है। किंतु यदि कहा जाए कि मुझे ऐसे तीर एक छोड़ना है, मुझे कहा जाए और मैंने तो सीख नहीं रखा, तो निशाना लगेगा? निशाना नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जब अंतिम समय आएगा, अगर अभ्यास ही नहीं होगा भगवान का नाम लेने का, तो इसलिए क्या सब समय क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। जब खाना बना रहे तब क्या बोलो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां क्या करती हैं, सारे काम करते हैं घर के, खाना भी बनाती हैं, बर्तन भी साफ करती हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और अपने सास ससुर की, अपने पति की सेवा भी करती है, किंतु मन कहाँ पे है, और कृष्ण क्या कर रहे होंगे अभी, कृष्ण ने आज कौन से वस्त्र डाले होंगे, कृष्ण कौन सी लीला कर रहे होंगे। कृष्ण का ही सब समय क्या है, जो मन है वो किसमें आविष्ट है, कृष्ण में ही है। इस प्रकार से हमको भी क्या सब समय क्या भगवान का कीर्तन करना कितना सरल है। क्या बोलना है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अब क्या करते हैं कीर्तन करना, आरती। सब आरती के लिए खड़े हो जाए। आप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare